हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान खजाना चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 6 इंग्लिश की पोएम दी रेवन एंड दी फॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेबल्स एंड फॉक्स टेल में से हमारी नई पोएम जिसका टाइटल है दी रावण एंड दी फॉक्स। तो इसमें हमें जो है सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, हाँ, जो कि हमें आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वी नो दैट फ्रॉग क्रॉक, डू यू नो दैट रावण ऑल्सो क्रॉक? इसमें बोल रहा है आपको पता है फ्रॉग की आवाज हमारे कानों को चुभने वाली होती है। क्या आपको पता है जो रावण, रावण का मतलब क्या होता है? कौवा, उसकी भी आवाज हमारे कानों को चुभने वाली होती है। सेकंड क्या है? विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन दी स्टोरीज? सर्कल दी करेक्ट आंसर। कौन सा एनिमल है जो स्टोरीज में कनिंग दिखाया जाता है ज्यादातर? कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फॉक्स होगा। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम। मिस्टर रावण वाज पीच्ड अपॉन अ लैम्प एंड राइनो द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, for the Ravan held in his great big beak a nostril the fox would go far to seek। यहाँ पर लैम्प का मतलब क्या है? छोटी सी ब्रांच। ब्रांच के ऊपर कौन बैठा हुआ है? मिस्टर रावण, मतलब एक कौवा बैठा हुआ है। तभी वहां पे कौन आता है? रायनर्ड। यहाँ पे जो रायनर्ड है वो किसका नेम है? हमारी फॉक्स का नेम है रायनर्ड। और वो किसको देखता है? वो रावण को देखता है। फोर द रावण हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। बीक का मतलब क्या होता है बच्चों? चोंच। अब रावण ने अपनी चोंच में क्या दबा रखा था? आ मोजरल। मोजरल का मतलब होता है आपका पीस, या आप बोल सकते हो रोटी का टुकड़ा। Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Ravan, you are a handsome bird." अब जो फोक्स है वो रावण को जो है मक्खन लगाना चालू कर देता है रोटी के लिए। अब वो उसकी तारीफ करने लगता है। क्या बोलता है? मिस्टर रावण सर, यू आर अ हैंडसम बर्ड। मतलब आप तो जो हो सारे बर्ड्स में सबसे ज्यादा हैंडसम हो। Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king। कह रहा है आपके फेदर्स, कितने अच्छे फेदर्स है आपके, और अगर आप बस गाना चालू कर दे तो आपको इस वुड मतलब जो भी जंगल है वहां के सारे बर्ड्स आपको क्या बुलाएंगे? किंग बुलाएंगे। उसका कहने का मतलब है कि आप इतना अच्छा गाते हो, आप गाना स्टार्ट करोगे तो जंगल के सारे बर्ड्स आपको किंग बुलाना चालू कर देंगे। The Ravan, who did not see the joke, forget that his voice was just a crow। अब रावण को जो है फोक्स का जोक समझ में नहीं आया, क्योंकि फोक्स क्या कर रहा था? रावण को बस बुद्धू बना रहा था। अब वो तो रावण जो था वो भूल गया उसकी वॉइस क्या है, बहुत ही खराब वॉइस है। और उसने क्या करा? ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड एंड डाउन फेल द मोजरल द फॉक्स हैड आयड। अब उसने अपनी बीक जो है चोंच खोली गाना गाने के लिए फुलिश बिहेवियर में, और जैसे ही उसने अपनी बीक खोली तो जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया, जिसपे फॉक्स अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। Ha ha ha, laughed the fox. And now you know. Ignore sweet words that make you glow। अब जो फॉक्स था उसको तो रोटी का टुकड़ा मिल गया जिसको नजरें गड़ाए बैठा था, तो वो हंसने लग गया। और उसने क्या बोला? इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। आपको जो है ऐसे वर्ड्स जो है इग्नोर करने के चाहिए जो आपको आपके हित के लिए नहीं बोले जाते। मतलब आपको बस मक्खन लगाया जाता है मगर वो आपके सच्चे दोस्त नहीं होते। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। अब लास्ट में क्या बोल के जाता है फॉक्स? जो मैंने तुझे सबक सिखाया है वो तेरे लिए एक सरप्राइज ही रहा होगा, क्योंकि तूने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने वाला हूँ। अब ये पोयम बेटा किसने लिखी है? जैन डी ला फोंटेन ने ये पोयम लिखी है।
तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इस पोयम के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, लेट अस डिस्कस। इसमें हमें जो है कुछ स्टेंजा के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। स्टेंजा 1, मिस्टर रावण इज अ, मिस्टर रावण कौन थे, एक बर्ड या फ्रॉग, एक बर्ड। द नेम ऑफ द फॉक्स इज डैश, रावण राइनोड, तो फॉक्स का नाम क्या था, राइनर्ड। मिस्टर रावण हैड डैश इन हिज बीक, मिस्टर रावण मतलब जो कौवा था उसकी बीक, चोंच में क्या था, अ पीस ऑफ फूड, अ बंच ऑफ लीव्स, तो मैंने आपको बताया था उनकी बीक में क्या था, अ पीस ऑफ फूड इज द करेक्ट आंसर। स्टेंजा 2 के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। दी रावण कॉल, सॉरी दी फॉक्स कॉल दी रावण आ डैश बर्ड, कैसा बर्ड बोला था उसने जब उसने उसकी तारीफ करनी चालू करी थी, तो उसने बोला था गुड लुकिंग बर्ड। दी फॉक्स आस्क्ड दी रावण टू डैश, फॉक्स ने रावण को क्या करने के लिए कहा, डांस करने के लिए कहा या सिंग करने के लिए कहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंग, गाने के लिए। दी रावण एंड दी फॉक्स लिव इन दी, वो कहाँ रहते थे, ट्रीज पे या वुड्स में, वुड्स में रहते थे। वुड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जंगल। स्टेंजा 3, दी रावण डैश दैट ही क्रूड, जो रावण था वो क्या था, उसे याद था कि उसकी वॉइस खराब है या वो भूल गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेट ही फॉरगेट। दी रावण ओपन इट्स बीक टू, अब उसने अपनी बीक चोंच खोली, किस लिए, खाने के लिए या गाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गाने के लिए। दी डैश फेल डाउन, जब उसने अपनी बीक गाने के लिए खोली तो क्या गिर गया, फूड या रावण खुद ही गिर गया, तो इसका आंसर क्या होगा, फूड। स्टेंजा 4, दी फॉक्स लुक एट दी रावण या लाफ्ड एट दी रावण, क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा लाफ्ड एट दी रावण। इट इज नॉट डैश टू प्राइड ऑफ वन सेल्फ, इट इज अनवाइज टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ। दी रावण लर्न अ लेसन टीचिंग, तो आपको लास्ट लाइन में क्या देखा था हमने, ही लर्न अ टीचिंग। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें पोयम दोबारा से पढ़नी है, हमें कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इनको इनके करेक्ट मीनिंग से मैच करना है जो हमें कॉलम बी में दिए गए हैं। तो पीच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेट ऑन अ ब्रांच। मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ आपको नंबर। मोजरेल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, a स्मॉल पीस ऑफ फूड, तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा आपका। सीक, सीक का मतलब होता है ढूंढना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इंग्लिश में, टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड, प्राइड का मतलब क्या होगा, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, तो ये आपका फोर्थ का आंसर। आइड, आइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर अपनी नजरें गड़ा के रखना, तो इसका क्या हो जाएगा, लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, ये हो गया आपका नंबर 5। लिम्फ, आपको मैंने लिखवाया था ब्रांच ऑफ अ ट्री। वुड्स, a smaller area of the forest with similar kinds of the trees, तो ये आपका हो गया 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें 4 पिक्चर दी गई है, ये हमारी पोयम के अकॉर्डिंग ही है, बस इनको शफल कर दिया गया है, मतलब आगे पीछे लगा दिया गया है, हमें जो है इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो रावण था, कौवा था, उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला, फिर दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, दूसरे नंबर पे ये वाली फोटो आएगी आपकी, फोक्स ने उसे देखा और उसके मन में लालच आ गया, फिर फोक्स ने इसको, कौवे को जो है अच्छी अच्छी बातें करके अपनी बातों में फंसला लिया, और कौवे ने गाना स्टार्ट करा तो क्या हुआ, उसका जो रोटी का टुकड़ा था वो उसकी चोंच से निकल के गिर गया, तो ये तीसरा हो जाएगा। और आखिरी में क्या आएगा, जो फोक्स है वो रोटी का टुकड़ा लेके भाग गया और बेचारा जो रावण है ऐसे ही देखता रह गया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सर रावण, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच feather if you would only sing, the birds of these would will call you king। सच feather refers to, refers का मतलब होता है कि जो ये वर्ड है वो किस लिए यूज करा गया है, तो रेफर्स किस लिए यूज करा गया है, शाइनी एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव।
यहाँ पे क्या होगा आपका ब्लैक एंड डल। So second question is why will the birds of the woods call the raven king? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो बर्ड्स है जो भी वुड्स में रहते हैं वो रेवन को किंग क्यों बुलाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो फोक्स था उसने रावण को क्या करा था, अपनी बातों में फुसला लिया था कि अगर वो गाना गाएगा और अच्छे से गाना गाएगा तो जो सारे बर्ड्स है वुड्स के वो उसे क्या बुलाएंगे, उसको किंग बुलाएंगे। थर्ड क्वेश्चन इज वाई डज द फोक्स एड्रेस द रेवन एज सर? अब जो फोक्स था उसने रेवन को सर बुला के बात करी है ऊपर वाले स्टेंजा में, उसने ऐसा क्यों करा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोक्स ने रेवन को सर इसलिए बुलाया ताकि वो उसे अपनी रिस्पेक्ट शो कर सके कि फोक्स जो है वो रेवन की कितनी रिस्पेक्ट कर सकता है, ताकि वो उसे ईज़िली अपनी बातों में ट्रिक कर सके, उसे ईज़िली अपनी बातों में फंसा सके। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फिर से एक स्टेंजा दिया गया है, सो लेट्स रीड इट। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक? उसने अपनी बीक चोंच ओपन क्यों करी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही ओपन हिज बीक टू सिंग, गाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। फोक्स, क्लेवर, रेवन। फोक्स कैसा था, क्लेवर था, और रेवन कैसा था, फुलिश, वो उसकी बातों में आ गया। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा आपका, फुलिश। थर्ड क्वेश्चन इज वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक? वो क्यों भूल गया, उसकी आवाज़ जो है बस कानों को दर्द देने वाली है। क्यों? क्योंकि जब उसने फॉक्स के स्वीट वर्ड्स सुने तो वो अपने आप पे प्राउड फील करने लगा, दैट्स वाई। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज राइनर्ड मेक दी रेवन सिंग? जो राइनर्ड हमारा फोक्स था उसने रेवन को कैसे राज़ी करा गाना गाने के लिए? तो उसने क्या करा, उसको मक्खन लगाया, उसकी बहुत सारी तारीफ़ करी, और क्या बोला, अगर वो गाएगा तो सारे बर्ड्स उसको क्या बुलाने लगेंगे, किंग बुलाने लगेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डज राइनेट से दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज? अब राइनेट जो फोक्स था उसने ऐसा क्यों कहा, प्राइड जो है वो वाइज नहीं है? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेवन ने अपने प्राइड में आके क्या करा, अपनी बीक ओपन कर ली और अपना फूड खो दिया, और क्या बन गया, वो फुलिश बन गया, वो उसने एक फुलिश एक्ट करी। सिक्स क्वेश्चन इज गिव वन रीज़न वाई दी टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। हमें एक रीज़न देते हुए बताना है जो टीचिंग थी इस लेसन में वो एक सरप्राइज थी। क्यों? क्योंकि रेवन ने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करा था कि जो फोक्स है वो उसका फूड छीनने आया है बाय गिविंग हिज फॉल्स प्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ विल यू रिएक्ट? आपको इमेजिन करना है कोई आपकी जो है हद से ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? सबसे पहले तो आप उन्हें थैंक यू बोलोगे, मगर उनकी हर कही हुई बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ ली है हमारी। आप भी क्या रहोगे, केयरफुल रहोगे। अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो क्या हो जाओगे, रेवन की तरह आपको भी कोई फुलिश बनाकर चला जाएगा। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लेट अस लर्न। इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे हमें स्टैंजा 1 से कुछ राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे लिम, हिम, और स्टैंजा 2, स्टैंजा 3 एंड स्टैंजा 4 का भी हमें हिंट दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले स्टैंजा 1 में देख लेते हैं। लिम और हिम हमें लिख के दिया हुआ है, तो अगला आपका जो वर्ड होगा वो क्या होगा, बीक, सीक, वर्ड और बर्ड। तो आइए चलिए इनको लिख लेते हैं। बीक का होगा सीक, बर्ड का होगा आपका बर्ड, नेक्स्ट आएगा आपका इसका सिंग और किंग, जोक का आएगा क्रोक। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हमारा क्या होगा। जोक एंड क्रोक के बाद क्या है, प्राइड और आइड, नो का ग्लो, फिर अनवाइज और सरप्राइज। तो प्राइड, प्राइड का होगा हमारा आइड, नो का होगा हमारा ग्लो, और लास्ट हमारा क्या होगा, अनवाइज का सरप्राइज। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन दी पोयम। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक,
अब इसमें हमें बिग और बीक को हाईलाइट करके दिखाया गया है क्योंकि ये दोनों लेटर बी से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट में है हमारा सॉन्ग और स्वीट। अब इनमें हमारा कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? ऐसे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ वर्ड्स रिपीट करते हैं अपने आप को बारी बारी, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन। इसको हम हिंदी में अलंकार भी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है? हमें अपोजिट्स लिखने हैं। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके अपोजिट हमें छाट के लिखने हैं। और क्या मेंशन करा गया है कि 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हैं जिनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अब प्लीज्ड हमारा फर्स्ट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? बैठा हुआ। तो इसका अपोजिट क्या होगा? फ्लू मतलब उड़ जाना। फॉरगेट मतलब भूल जाना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? रिमेम्बर्ड। फुलिश, फुलिश का अपोजिट होगा आपका वाइज। प्राइड का होगा ह्यूमिलिटी। लाफ्ट का क्या होगा? क्राइड। इग्नोर का क्या होगा? नोटिस। और ग्लो का क्या होगा हमारा? डिप। तो हमारे जो एक्स्ट्रा वर्ड थे वो कौन से थे? हैप्पी और सिली। रिमेम्बर्ड भी हमारा हो गया है। सो आई रियली होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।